हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिक मेंटेनेंस एंड रिपेयर इस टॉपिक से रिलेटेड जो सम बेसिक डेफिनेशंस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन इज़ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? द फ्लॉज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ डिज़ाइन मिस्टेक्स और पुअर वर्कमैनशिप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बिफोर द सर्विस लाइफ बिगिंस। कोई स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर की अभी सर्विस लाइफ शुरू नहीं हुई है, मीन्स उस स्ट्रक्चर का यूज़ करना शुरू नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई रोड है, रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है बट उसके ऊपर से ट्रैफिक का फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ है, मीन्स उसका यूज़ करना शुरू नहीं हुआ है, तो उसको कहेंगे बिफोर द सर्विस लाइफ बिगिंस। तो कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है बट वो सर्विस में नहीं आया है, उसकी सर्विस लाइफ स्टार्ट नहीं हुई है और हमें कोई फ्लॉ नज़र आता है, कोई फ्लॉ उसके अंदर प्रेजेंट है। फ्लॉ मतलब क्या? कोई ख़राबी, कोई जिसको बोलेंगे अनवांटेड चीज़, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी या फिर क्वालिटी में कुछ खराबी नज़र आए, कोई फ्लॉ नज़र आए। तो ऐसा कोई फ्लॉ अगर प्रेजेंट हो रहा है हमारे स्ट्रक्चर में, किस वजह से? कोई भी वजह हो सकती है। बिकॉज ऑफ दी डिज़ाइन मिस्टेक, डिज़ाइन करते हुए हमने कुछ गलती कर दी थी, जितना वेट डेप्थ हमें प्रोवाइड करना चाहिए था उतना नहीं प्रोवाइड किया, या तो फिर बाय मिस्टेक हमसे गलती हो गया, या तो फिर हमसे गलती नहीं हुई थी डिज़ाइन में, वर्कमैनशिप हमारी गलत हो गई, पुअर हो गई, मीन्स वर्कर्स जो थे काम करने वाले साइड के ऊपर, उनकी गलती की वजह से वहाँ पर वो कुछ गलती हो गई, कोई फ्लॉ हो गया, तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट का मीनिंग क्या है कि कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होने के बाद उसकी सर्विस लाइफ स्टार्ट होने से पहले अगर कोई हमें फ्लॉ नज़र आता है, कोई ख़राबी नज़र आती है, तो हम उसको कहते हैं डिफेक्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? इट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर क्रैक्स और डिके और कोरोजन इन द स्ट्रक्चर। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द डिफेक्ट। अगर हमें स्ट्रक्चर में कोई क्रैक नज़र आता है, कोई डिके नज़र आता है, या तो फिर कोई बार्स में हमें कोरोजन नज़र आ रहा है, तो हमारे स्ट्रक्चर में अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रेस कहेंगे। और डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेस इज़ नथिंग बट एन इंडिकेटर ऑफ द डिफेक्ट। वो डिफेक्ट को इंडिकेट करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन मतलब क्या? इट इज़ द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू वेरियस डिग्रेडेशन फैक्टर्स। जो कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है उसका कोई कंपोनेंट पार्ट या ओवरऑल टोटल स्ट्रक्चर की बात करें तो भी चलेगा, कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो भी चलेगा। कंटिन्यूअस लॉस इन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में। जैसे मान लीजिए कोई बीम है, उस बीम की प्रॉपर्टी क्या है कि उसको कॉम्प्रेसिव फोर्सेस कैरी करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, या टेंसाइल फोर्सेस कैरी करना है। तो वो टेंसाइल फोर्सेस कैरी करने के लिए उसमें हमने जो कोई भी मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, उस मटेरियल की कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है प्रॉपर्टी में। जैसे हमने स्टील प्रोवाइड किया टेंसाइल फोर्सेस कैरी करने के लिए, तो स्टील में क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी के अंदर, उसके शेप में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो लॉस हो रही है, ये कंटिन्यूअसली हो रही है, मीन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये इसको हम कहेंगे डिटेरियोरेशन। इट इज़ अ कंटिन्यूअस लॉस ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी ड्यू टू वेरियस डिग्रेडेशन फैक्टर्स। वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ लॉस हो रही है, तो उसको हम कहते हैं डिटेरियोरेशन। नेक्स्ट इज़ रिपेयर। रिपेयर मतलब क्या? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग दैट इज़ डैमेज्ड और डिटेरियोरेटेड और ब्रोकन टू गुड कंडीशन। ऐसी चीज़ जो ख़राब हो गई थी, जो डिटेरियोरेट हो गई थी, या तो टूट फूट गई थी, ब्रोक हो गई थी, उसको हमें क्या करना है? अच्छी कंडीशन में लाना है, उसको हमें वर्किंग कंडीशन में लाना है, तो उसी को हम कहते हैं रिपेयर। रिपेयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग दैट इज़ विच इज़ डैमेज्ड और डिटोरियरेटेड और ब्रोकन, जो टूट गई थी, ख़राब हो गई थी, डैमेज हो गई थी, उसको वर्किंग कंडीशन में, गुड कंडीशन में लाने की प्रोसेस को हम कहते हैं रिपेयर। नेक्स्ट इज़ रिनोवेशन। रिनोवेशन का मतलब क्या होता है? नया करना, उसको नया कर देना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सब्सटेंशियल रिपेयर दैट एक्सटेंड्स अ बिल्डिंग यूजफुल एंड सर्विसेबल लाइफ। मतलब हम रिपेयर
इतना किए इतना किए इतना किए, स्ट्रक्चर के अंदर सब्सटेंशियल रिपेयर हो गया। इसका मतलब बहुत ज़्यादा रिपेयर हो गया। और रिपेयर कहाँ तक हो गया कि बिल्डिंग क्या हो गई, पूरी की पूरी यूज़फुल हो गई, और उसकी जो सर्विस थी वो क्या हो गई, हमारी कंटिन्यू हो गई। उसी को हम कहते हैं रिनोवेट करना, रिनोवेशन करना। मीन्स ओवरऑल पूरी बिल्डिंग को, पूरी स्ट्रक्चर को हमने एक तरह से रिपेयर कर दिया, तो उसको हम कहेंगे रिपेयर। और अगर कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट को हमने रिपेयर किया है तो उसको हम रिनोवेट नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हमने कोई कॉलम ख़राब हो गया था, उस कॉलम को हमने क्या कर दिया, रिपेयर कर दिया, तो हम कहेंगे यहाँ पर रिनोवेशन हुआ है क्या, नहीं। लेकिन अगर हमने कोई बिल्डिंग थी, उसमें हमने कॉलम, बीम, स्लैब, उसका पेंट, उसका जो वॉल है वो कंपाउंड वॉल, हर चीज़ को हमने रिपेयर कर दिया, तो उसको हम कहेंगे रिनोवेशन। ये क्या हो गया, रिनोवेट हो गया। नेक्स्ट इज़ रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग मतलब क्या, व्हेन रिनोवेशन इज़ डन फॉर चेंजिंग द यूटिलिटी। मतलब अगर हम यूज़ भी चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको हम कहते हैं रीमॉडलिंग। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए पहले आपके पास में कोई गाड़ी थी लूना जो कि बहुत पुरानी कार, पुरानी टू व्हीलर है। आपने क्या किया, उसको रिनोवेट कर दिया, उसको पूरा का पूरा रिपेयर कर दिया, हर पार्ट उसको चेंज कर दिया। लेकिन अब आपको वो लूना की तरह नहीं दिखना चाहिए, आपने क्या किया, उसका पूरा शेप भी चेंज कर दिया। और तो अब आपको देखने के बाद में वो लूना नज़र नहीं आएगी, मीन्स आपको वो कोई दूसरे शेप में नज़र आएगी, कोई दूसरे फॉर्म में नज़र आएगी, स्प्लेंडर प्रो दिखने लगेगी या कोई और शेप में दिखने लगेगी, कोई अलग। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो उसको हम कहेंगे रीमॉडलिंग। रिनोवेशन और रीमॉडलिंग में ये फ़र्क है। नेक्स्ट इज रिस्टोरेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीस्टैब्लिशिंग द मटेरियल्स, फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब क्या कि जो कुछ भी मटेरियल है, जो कोई भी फॉर्म है, जो कोई भी अपीयरेंस है स्ट्रक्चर का, उसको रीस्टैब्लिश करना, उसको दोबारा से बनाना, दोबारा से कायम करना, उसको हम कहते हैं रीस्टोरेशन। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग मतलब इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द स्ट्रक्चर to a level of strength higher than that initially designed by modifying the structural members which may not necessarily be damaged structure। देखो ये एक पॉइंट है यहाँ पर important, which may not necessarily be damaged structure। स्ट्रेंथनिंग में मतलब क्या कर रहे हैं हम कि कोई पार्ट है, कोई कॉलम है या कोई बीम है, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मीन्स मान लीजिए कोई कॉलम हमने डिज़ाइन किया था 100 किलो न्यूटन लोड कैरी करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस कॉलम को इम्प्रूव कर रहे हैं किस लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। मीन्स अब वो पहले मान लीजिए 100 किलो न्यूटन लोड कैरी कर रहा था कोई कॉलम, अब हम उसमें इम्प्रूव कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, अब वो 120 किलो न्यूटन लोड कैरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले जो कॉलम था वो ख़राब हो गया था, वो डैमेज हो गया था, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो डैमेज हो, तो उस केस में भी ये कर सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डैमेज होगा तभी हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे। स्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या है कि कोई पार्ट है, कोई कंपोनेंट है स्ट्रक्चर का, उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथनिंग। लेकिन उसके लिए ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है कि वो कंपोनेंट पहले डैमेज होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज रिहैबिलिटेशन। Rehabilitation means it is the process of strengthening the building to its previous condition। Rehabilitate करना मतलब क्या कि पुरानी कंडीशन के ऊपर स्ट्रक्चर को लेकर चले जाना, उसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन पैरामीटर एक्चुअली हमारा जब कोई डैम कंस्ट्रक्ट होता है तो उसके अपस्ट्रीम साइड में वाटर का स्टोरेज हो जाता है, आपको पता है। तो जब डैम कंस्ट्रक्ट होता है तो अपस्ट्रीम साइड में जो वाटर का स्टोरेज का जो एरिया होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। कई बार उसके अंदर सबमर्जेंस के अंदर बहुत सारे गांव आ जाते हैं, तो उन गांव को हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें अलग जगह पे, दूसरी जगह पे बसाना पड़ता है। तो उस टर्म में भी उसको क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं। तो अभी मान लीजिए जिस गांव को हम दूसरी जगह पे बसा रहे हैं, तो कोई पर्सन होगा, किसी का बंगला रहा होगा, किसी की झोपड़ी रही होगी, तो जिसकी झोपड़ी है तो नई जगह पे हम उसके लिए झोपड़ी ही बना कर देंगे। अगर किसी का बंगला डूब रहा है तो उसके लिए हम बंगला ही बना करके देंगे। झोपड़ी वाले को बंगला और बंगले वाले को झोपड़ी देंगे तो गलत हो जाएगा। तो वहाँ पर भी रिहैबिलिटेशन ये पैरामीटर, ये टर्म यूज़ किया जाता है। मतलब जो पुरानी कंडीशन है, उस पुरानी कंडीशन पे स्ट्रक्चर को लेकर आना, उसी को हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन।
adaptation. Next is retrofitting. The retrofitting is the process of assessing the existing condition of structure and deciding which component of the structure should be repaired or restored based on all future requirements of the structure. Retrofitting मतलब क्या कि कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को एसेस करना, जज करना, ऑब्जर्व करना, उसकी जो कुछ भी आज की कंडीशन है उसके हिसाब से पहले हम उसको क्या करेंगे, एसेस करेंगे, देखेंगे कि आज की क्या कंडीशन है, ये कॉलम आज कितना लोड कैरी कर रहा है, ये बीम कितना कैरी कर रहा है, ये स्लैब कितना लोड कैरी कर रहा है, और फिर उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कौन से पार्ट को रिपेयर करना है, कौन से पार्ट को नहीं करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेट्रो फिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज डिमोलिशन. Demolition means it is a process of pulling down the structure which is not fit for service. अगर कोई स्ट्रक्चर है जो कि सर्विस अब नहीं दे पा रहा है, जिसकी यूज़फुल जो लाइफ है, सर्विस लाइफ है, वो ख़त्म हो गई है, मीन्स कोई बिल्डिंग है जिसकी जो लाइफ है मान लीजिए 70 ईयर्स है, 70 ईयर्स की लाइफ अब क्या हो गई है, उसकी कंप्लीट हो गई है, अब वो स्ट्रक्चर को क्या यूज़ करना सेफ़ नहीं रहेगा ना, तो स्ट्रक्चर को हमें क्या करना पड़ेगा, डिमोलिश कर देना पड़ेगा, उसे हमें तोड़ देना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिमोलिशन। नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस. मेंटेनेंस इज़ द एक्ट ऑफ कीपिंग द स्ट्रक्चर इन वर्किंग कंडीशन बाय इंस्पेक्टिंग एंड रिपेयरिंग इट रेगुलरली. इसको हम कहते हैं मेंटेनेंस. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. मेंटेनेंस का मतलब क्या, कीपिंग द स्ट्रक्चर इन वर्किंग कंडीशन. जो कोई भी स्ट्रक्चर है उसको वर्किंग कंडीशन में रखना है, मीन्स उसको हम इजीली यूज़ कर सके, जो कोई भी फंक्शन है वो स्ट्रक्चर का, वो फंक्शन सर्व होता रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्पेक्शन कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, और जो कोई भी डिफेक्ट्स हमें नज़र आए, जो कोई भी डिस्ट्रेसेस हमें नज़र आए, उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा रेगुलरली। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंटेनेंस। देखो यहाँ पर अभी ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। रिपेयर एक अलग चीज़ है, डिमोलिशन एक अलग चीज़ है, मेंटेनेंस एक अलग चीज़ है, उसके बाद में डिस्ट्रेस एक अलग चीज़ है, डिटोरिएशन एक अलग चीज़ है। ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो मेंटेनेंस मतलब क्या, इट इज़ एन एक्ट ऑफ कीपिंग द स्ट्रक्चर इन वर्किंग कंडीशन। जो कोई भी स्ट्रक्चर है हमारा वर्किंग कंडीशन में हो, उसका जो कोई भी पर्पज़ है वो सर्व होता रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रेगुलरली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, और जो कोई भी डिफेक्ट्स हमें नज़र आए उसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने वेरियस जो बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, उसको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। थैंक यू।